अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली अपोलोजाइज़ कि हम कुछ वीडियोस नहीं बना सके कुछ दिन, कुछ रीज़न्स थी। अदरवाइज़ मैं ज़रूर वीडियोस बनाता, लेकिन इसके साथ साथ मैंने चूँकि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है तो हम इस कोर्स को हर सूरत कंप्लीट करेंगे। और एक बात मैं आपको दोबारा इंश्योर करवा दूँ कि इस कोर्स का चाहे कोई मैथमेटिक्स में बिगनिंग लेवल पे है या एडवांस लेवल पे, बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली PPSC, FPSC और CSS के MPT एग्ज़ाम में। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेशक यहाँ पे वीडियो आए या ना आए, आपने कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, क्योंकि वन पेपर हो या CSS हो या कोई भी लाइफ के अंदर कोई सक्सेस स्किल हो या सक्सेस हो, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यू कैन ईजिली मैनेज योर टाइम फॉर 4 to 5 आवर्स, तो आपको वो डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है। अब डेली पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा महीना ही पढ़ते रहें। आप वीकली स्केड्यूल बनाएं, 4 से 5 दिन पढ़ें या 6 दिन पढ़ें, एक दिन रेस्ट करें, उस दिन कुछ भी ना पढ़ें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, फिर 4-5 दिन पढ़ें, एक दिन रिलैक्स करें। और फुल टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे एग्जैशन हो जाएगी और आपका प्रोडक्टिविटी लेवल लो होगा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पढ़ें अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ें, फोकस्ड होकर पढ़ें। और जब आप पढ़ लें उसके बाद सोचेंगे क्या आपने जो पढ़ा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्शन फील हो तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। बट अगर आपको अनइजीनेस फील हो तो इट मीन्स कि यू आर नॉट स्टडिंग इन अ प्रॉपर वे। तो आपने अच्छा पढ़ना है, एक प्रोसेस के साथ पढ़ना है, फोकस्ड होकर पढ़ना है और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अच्छा, जो आज हमने चीज़ करनी है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में भी, और आपको वैसे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी को मैं कहूँ कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो मैं ये लिखूँगा कि पॉसिबिलिटी। अगर मैं इससे भी आसान करूँ तो मैं कहूँगा कि चांस को भी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि किसी चीज़ के अपीयर होने का चांस, दी पॉसिबल outcome of an event is called probability। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई चीज़, कोई फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं तो उसमें किसी काम के कामयाब होने का जो चांस है उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या कोई चीज़ आप देख रहे हैं या कोई चीज़ आप गैस कर रहे हैं, तो कोई आपके ठीक होने का जो चांस है टोटल आउटकम में से, वो प्रोबेबिलिटी है। इसका फार्मूला क्या होता है, पी से शो करते हैं कि टोटल क्या लिखेंगे जी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब इसका मतलब क्या है, फेवरेबल का मतलब यह है कि जो जिनके चांसेस हैं अपीयर होने के। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ, ये हमारे पास एक कॉइन है, इसके ऊपर एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है। अब हेड और टेल का मतलब यह है कि कॉइन है तो इसके ऊपर 2 आउटकम्स हैं। ये क्या है, टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब जब इसको फेंकते हैं, जब ऊपर टॉस के लिए, तो जब वो नीचे गिरता है तो उसके उस वक्त क्या होता है कि पॉसिबल क्या होता है आउटकम की, एक या तो हेड होगा या अपीयर होगा। एट द सेम टाइम दोनों नहीं होंगे। तो पॉइंट क्या है कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं हम यहाँ पे सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने हेड चूज़ किया है तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप एट द सेम टाइम हेड और टेल दोनों चूज़ कर लें, तो ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो क्या है जी, अगर मैं आपको कहूँ कि जी एक टॉस हो रहा है और उसमें आपने हेड चूज़ किया है, तो आपके हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम यूँ लिखेंगे P = अब आपने हेड चूज़ किया है तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो हेड है, और वो 2 में से कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल का मतलब ये नहीं है कि हम देखें कि दोनों अपीयर हो सकते हैं या नहीं, मतलब जो आपका जो चीज़ है उसके ऊपर टोटल इवेंट्स कितने बन सकते हैं। तो हेड और टेल 2 हैं तो टोटल इवेंट्स 2 बन सकते हैं। तो हेड के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितनी होगी, 50%। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में। एक डाइस है जिसे आप लूडो में भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी साइडें होती हैं, उसकी साइडें होती हैं 6। ठीक है। एक साइड पे एक उसका बना होता है, नंबर होता है, दूसरी पे 2 होते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6।
अच्छा, अगर हम इस फार्मूले को देखें कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, अब एक डाइस है तो उसके ऊपर टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स कितनी है 6। अब मैं आपसे कहूँ कि उस डाइस में से 2 जो है इसके अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब जो फेवरेबल आउटकम है, अगर आप डाइस को फेंकेंगे तो या तो 2 अपीयर होगा जो टॉप पे, जो मतलब जिसके हम नंबर काउंट करते हैं, या 1 अपीयर होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 या 6। तो इसका मतलब यह है कि 2 की जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी है 1, मतलब एट द सेम टाइम 2 और 3 तो नहीं ना अपीयर हो सकते। तो इसका मतलब यह है कि टोटल आउटकम्स तो 6 हैं, लेकिन फेवरेबल जो आउटकम है वो कितनी है, वो कितनी है 1। तो जो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसके लिए, 2 के लिए, तो वो क्या होगी, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। आपने सिंपल इसको अंडरस्टैंड करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर डिफ़िकल्टी होती है। अगर मैं आपको कहूँ 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो भी 1/6। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपने करनी है, और हमेशा आपने याद रखना है एक चीज़ कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से कम नहीं होगी, और हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। समझ आ रही है बात की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। बेशक आप इसको इस पे ऊपर डिवाइड कर लें। 0 जो है ये लीस्ट फिजिबल, और 1 जो है ये मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मोस्ट लाइकली। किसी के इवेंट जितना ज़्यादा कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के करीब होगी तो इसका मतलब यह है कि उसके नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं अपीयर होने के वो ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा वो 0 की तरफ होगी तो उसके नंबर ऑफ़ चांसेस जो हैं वो कम होंगे। समझ आ रही है बात की। अगर ये मैं कहूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो कितनी है 60%, तो ये 1 के करीब है, तो इट मीन्स कि ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आपने इसको समझना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दूंगा, आपने वो करने हैं। और अगर आपको कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट पे समझ नहीं आ रही तो आपने वीडियो बनवानी है, मुझे लाजमी बताएं, मैं बनाऊँगा। और सेकेंडली मैंने आपकी ईमेल्स ली थी और उसका जो आपको फ़ायदा होगा कुछ दिनों तक, या जब मैं नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करूँगा आपको आइडिया हो जाएगा। और एक और बात मैंने नोट की है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं, चूँकि उनको यकीन नहीं है कि फ्री में अच्छा कंटेंट मिल सकता है, तो वो या तो उस बात को सीरियस नहीं लेते नहीं है, या फिर जो है वो समझते हैं कि ये कोई स्कैम है या फ्रॉड है। ज़ाहिर बात है हर दूसरा बंदा पैसों के लिए कोई ना कोई फ्रॉड यहाँ पे कर रहा है, और मैंने नोट किया है ऑनलाइन, वन पेपर में तो नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छे मेंटोर्स भी हैं, लेकिन दूसरी जो स्किल्स हैं उसके अंदर मैंने नोट किया है। तो आपको अगर ये फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो ये वैल्यूएबल है, आप इसको अच्छे से देखें और वीडियोस को बार बार देखें। तो बाकी ये चैनल का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई सब्सक्राइबर्स या फिर कोई लाइक वगैरह चाहिए, इट डज़न्ट मैटर फॉर मी। वो मैं वैसे भी हज़ारों में बना सकता हूँ क्योंकि मेरा ये फील्ड है। यहाँ पे ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकें और PPSC और FPSC के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो देखें और अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।